ओके, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 तक। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 देखा था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? प्रूव दैट कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ देखिए, यहाँ ना हमें LHS RHS दोनों में हल्का फुल्का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब LHS में तो कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, RHS में हल्का सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो RHS में हम क्या करेंगे? RHS में आप ध्यान दीजिए, RHS में कॉसेक लिखा हुआ है और सेक लिखा हुआ है ना। तो हम कॉसेक को क्या कर सकते हैं? कॉसेक को 1/sin कर देते हैं और सेक को 1/cos कर देते हैं। बेसिकली हम चीज़ों को साइन और कॉस में लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो कॉसेक को हम क्या लिख देंगे? कॉसेक को हम लिख देंगे 1/sin थीटा और सेक को क्या लिख देंगे? 1/cos थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो ये हमें मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा यहाँ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन थीटा यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा RHS में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम चलते हैं LHS में। RHS में हमें इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं LHS की तरफ। अब LHS में क्या है देखिए, तो LHS में आप देखिए कॉस है इंटू कॉसेक है ना। तो कॉसेक को आप कॉसेक मत देखिए, कॉसेक को आप 1/sin की तरफ देखिए, है ना। आप कॉसेक को क्या समझिए? कॉसेक को समझिए 1/sin माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा। तो अब सेक को आप सेक मत समझिए, क्या समझिए? 1/cos समझिए। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम लिख रहे हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक को अब आप लिख दीजिए 1/cos थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास था cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए हमने क्या किया है, हमने सेक और कॉसेक और सेक के जगह पे क्या लिख दिया? साइन और कॉस में उन दोनों को चेंज करके, ठीक है, जो भी लिख सकते थे लिख दिया हमने। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ना साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस यहाँ चला जाएगा तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इन सब के नीचे कौन है? यहाँ है आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जा करके कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? इस साइन थीटा कॉस थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आपके पास ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपके पास है डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये थीटा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, ये जा करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर आप अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो आपको क्या मिलेगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, और यहाँ आपके पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर आपके पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब आपके पास मिल जा रहा है आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या डायरेक्टली ये रिज़ल्ट नहीं मिल सकता था? बिल्कुल मिल सकता है। इसको अगर हल्का सा आगे बढ़ाएंगे तो हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, डायरेक्टली यहाँ तक सोच पाने की जो कैपेसिटी है वो अभी आपके पास नहीं होगी। तो अभी आप चीज़ों को कॉस में और साइन में लेकर के चलिए। ऐसा कुछ दिखता है तो चीज़ों को साइन कॉस में ले आइए और उसके बाद फिर कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, फिर इक्वल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन आप सोचेंगे कि एकदम एग्जैक्ट यही रिजल्ट मिल जाए, तो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है तो मिल सकता है। लेकिन अगर आप साइन कॉस में चीज़ों को चेंज कर देते हैं तो दोनों साइड को ऑब्जर्व करना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? प्रूव दैट 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें LHS RHS दोनों को हल्का हल्का सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने चीज़ों को साइन कॉस में चेंज किया था, है ना, कॉसेक को हमने 1/sin लिख दिया था, सेक को हमने 1/cos लिख दिया था पिछले क्वेश्चन में, ऐसे ही यहाँ पर जो चीज़ें साइन और कॉस में चेंज हो सकती हैं उनको हम चेंज करेंगे। ठीक है, और फिर अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं साइन ये RHS और LHS दोनों को ना साथ में सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इससे आप बेटर देख पाएंगे, बेटर समझ पाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, पहले एक ना बीच में पार्टीशन बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। मैं इस साइड LHS को लिख रहा हूँ और इस साइड में RHS को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो LHS में हमारे पास क्या है? हमारे पास है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। एक काम करते हैं, tan को साइन कॉस में चेंज करते हैं, कॉट को भी साइन कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास पहले से ही है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए कॉस और साइन का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम कॉस और साइन का एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है, हमें ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा, और यहाँ पर 1 था ना, इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो 1 कॉस और साइन, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों यहाँ जाकर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने 1 को क्या लिखा है? साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ हमें साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी कर देंगे, तो ये मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और कॉस थीटा को अगर हमने साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, मतलब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया? साइन थीटा से। साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, इसका मतलब यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई किया है, कॉस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमारे पास पहले से ही था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब
अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा है अभी भी तो शायद RHS में मैं जब चीज़ों को लेकर के आगे चलूँगा तो शायद आप समझ जाएं। RHS में आते हैं। RHS में लिखा हुआ है सेक और यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पर है कॉसेक, यहाँ पर है सेक स्क्वायर। सबको साइन कॉस में चेंज करते हैं। सेक को लिखेंगे 1/cos, ओके। और कॉसेक स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाकर लिख देंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक को लिखेंगे 1/sin और सेक स्क्वायर को ऊपर ले जाकर के कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं थोड़ा, तो ये हमें मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस को मैंने साइन लिख दिया, कॉस को मैंने साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, मतलब यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई, ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा को मैंने लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर उसी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो हमने पिछले क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला जो है पढ़ा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। एकदम एग्जैक्ट एक्सपेंशन हमें मिला है। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का एकदम एग्जैक्ट एक्सपेंशन हमें यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो आप यहीं पर इसको रिलेट कर देंगे, है ना। या तो आप इसको एक्सपेंड करके ये लिख दीजिए या फिर आप इसको, है ना, इसको आप शॉर्ट करके ये लिख दीजिए। तो मैं इसी को शॉर्ट करके लिख देता हूँ। यहाँ पर आप फॉर्मूला चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। इतना लिखने के बाद आप इस चीज़ को शॉर्ट करके सीधे सीधे लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका LHS बराबर हो गया। ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का कम और ये अलजेब्रा का एक आइडेंटिटी है ना। अलजेब्रा का ये जो आइडेंटिटी है, अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान से देख लीजिएगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये पूछा जा सकता है। ओके, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, है ना। और यहाँ पर है आपके पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। और इन सबको हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, 0 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि RHS में तो कुछ करना नहीं है हमें, जो करना है हमें LHS में ही करना है, ठीक है। तो LHS से ही कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। तो LHS में आते हैं। LHS में हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने का एक ही तरीका, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा, ओके। अब अगर मैं 1 प्लस साइन थीटा के जगह पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा लिखता हूँ, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस सेक थीटा। तो मुझे 1 प्लस सेक थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू
सेक थीटा -1 और यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 + सेक थीटा। मैं चाहूँ तो 1 + सेक थीटा को सेक थीटा +1 भी तो कर सकता हूँ, सेक थीटा +1 भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पर देखें तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा -1 था, है ना। और मैंने 1 + सेक थीटा को क्या लिखा है यहाँ पे, 1 + सेक थीटा को मैंने लिखा है 1 + साइन थीटा इंटू 1 + सेक थीटा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर 1 + साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे 1 + साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं जब ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा -1 और मैं यहाँ पर अब क्या मल्टीप्लाई करूँगा 1 + साइन थीटा। मैं चाहूँ तो 1 + साइन थीटा को साइन थीटा +1 भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपको फॉर्मूला जो है ना वो क्लियर दिखे, है ना। आप इजीली जो है फॉर्मूला अप्लाई कर पाएँ, समझ जाए फॉर्मूले को। ठीक है, तो अगेन ये छोटा सा फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है, सेक थीटा -1 सेक थीटा +1 a - b a + b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। सिमिलरली साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा +1, यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर या फिर सिंपली 1। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉट स्क्वायर थीटा और सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1 को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आपके पास है 1 + साइन थीटा 1 + सेक थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा +1 को क्या लिखेंगे हम, इनको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा -1 या फिर 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इस 1 को यहाँ ले जाऊँ, इस 1 को मैं इस साइड ले जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये बराबर हो जाएगा किसके, tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर था, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का जब मैंने क्या लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, ये देख लीजिए आप। आगे चलें, अब यहाँ पर है आपके पास साइन स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर -1 को आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर -1 को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अगर मैं 1 को इधर लाऊँ और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू -कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों भाई, क्योंकि आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर आप 1 को इधर लाएंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा -कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको -कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और इसका जो माइनस है मैं यहाँ पर ले आ लेता हूँ, और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा -1 को मैंने क्या लिख दिया, -कॉस स्क्वायर, उसका माइनस यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में अभी भी 1 + साइन थीटा 1 + सेक थीटा लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब मैं कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/tan स्क्वायर। तो जब मैं कॉट स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर लिखूँगा तो ये 1/tan स्क्वायर tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिनोमिनेटर का tan स्क्वायर और ये tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1। ऐसे ही सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है
सेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो जब मैं सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिखूँगा तो डिनोमिनेटर का cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको अगेन मिल जाएगा -1। और यहाँ पर आपके पास है 1 + sin थीटा इंटू 1 + sec थीटा। अब आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, 1 - 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा LHS RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया। हम आ चुके हैं 13A के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 31। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। ये जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा तो आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं और ये कहाँ से टपक आया। तो इसमें कुछ है नहीं, इसका बस आप मतलब समझिए कि है क्या, पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइडेंटिटी। आपको ये प्रूव करना है कि लिखे हुए नीचे जो 3 इक्वेशंस हैं वो आइडेंटिटी नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है ना। तो पहले ये समझिए कि आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा है ना, उसका मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक आइडेंटिटी उठाता हूँ, बहुत ही फेमस आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब पता है इसे आइडेंटिटी क्यों बोला गया है। आइडेंटिटी से इसलिए बोला गया है कि आप अगर थीटा के जगह पे कुछ भी ले लें, थीटा के जगह पे आप कोई भी एंगल ले लें, है ना, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी ले लें आप, है ना। तो जब आप उस एंगल को यहाँ पुट करेंगे तो उस एंगल के लिए ये tan स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी +1, दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी हमें नंबर मिलेगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, आपने तो 4-5 वैल्यू भी पढ़ा हुआ है। तो थीटा को मैं 0 डिग्री ले सकता हूँ, मैं 30 डिग्री ले सकता हूँ, मैं 45 डिग्री ले सकता हूँ, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आपने यही 5 वैल्यू पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार 45 डिग्री के लिए बात करते हैं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेता हूँ तो आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर मैं थीटा के जगह पे 45 डिग्री पुट करूँगा इस साइड और थीटा के जगह पे 45 डिग्री मैं पुट करूँगा इस साइड, तो LHS RHS दोनों क्या होंगे, दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। मैं थीटा की वैल्यू अगर 45 लेता हूँ तब भी LHS RHS बराबर रहेंगे। थीटा की वैल्यू मैं 30 लेता हूँ, 60 लेता हूँ, 70 लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ मैं, ये दोनों LHS RHS दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, आइए मैं सिर्फ एक के लिए प्रूफ कर देता हूँ, बाकी आप घर में बैठ के प्रूफ करिएगा। ओके, तो थीटा की वैल्यू अगर मैंने 45 ले लिया तो ये तो 1 था और ये tan 45 का स्क्वायर, है ना, tan 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ये हो गया LHS की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और अगर मैं RHS की बात करूँ तो RHS में क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा, और मैंने थीटा की वैल्यू ले लिया 45, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 45। अब सेक स्क्वायर 45 क्या होता है, तो देखिए सेक 45 होता है √2/1, है ना। cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2, तो सेक क्या हो जाएगा √2/1। तो सेक स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 45 हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 2। तो आप देखिए 1 + tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है इसलिए बराबर हो गए। अगर ये आइडेंटिटी नहीं होता तो ये LHS RHS किसी भी एंगल पर बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें इसी चीज़ को अप्लाई करना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी नहीं है। अब मुझे तो पता है, आपको भी पता चल जाएगा कुछ देर में। और क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, इसका मतलब कि ये आइडेंटिटी नहीं है, तभी तो बोल रहा है शो करने के लिए। तो आप कैसे शो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब LHS में आइए। ठीक है, यहाँ पर आप थीटा की जो वैल्यू आप ले सकते हैं, है ना, थीटा की जो वैल्यू आप ले सकते हैं आप वो वैल्यू ले लीजिए।
मैंने थीटा की वैल्यू ले लिया 45 डिग्री, है ना। जो वैल्यू आपको सही लगे, आपने 5 वैल्यू ही पढ़ा हुआ है, तो उन 5 वैल्यू में से आप जो भी चाहे ले सकते हैं। मैंने थीटा की वैल्यू क्या मान लिया, 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये एक आइडेंटिटी होती तो LHS और RHS दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता। तो LHS की वैल्यू फाइंड करेंगे और RHS की वैल्यू तो मतलब दिया ही गया है, और अगर दोनों बराबर नहीं होंगे इसका मतलब कि ये आइडेंटिटी नहीं है ना। ऐसे हम प्रूफ करेंगे। तो हमने थीटा की वैल्यू क्या ले लिया, 45 डिग्री। अब LHS में क्या मिल जाएगा हमें, LHS में मिल जाएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, ठीक है। अब cos स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/√2। तो ये मिल गया आपको 1/2 प्लस 1/√2। और RHS में क्या है, RHS सिंपली 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ आप लिख देंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 is not an identity, ठीक है। एकदम से क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी नहीं है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम थीटा की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी है तो हर एंगल के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। तो अगर हर एंगल के लिए बराबर होगा तो मैं 30 के लिए देखता हूँ कि बराबर है कि नहीं है। बराबर नहीं होगा तो मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। तो थीटा की वैल्यू मैंने 30 डिग्री ले लिया। अब मैं LHS में चलता हूँ। LHS में मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, ये होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2। अब ये हो जाएगा 1/4 और ये है 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, है ना। 1 + 2 और ये नीचे आ गया 4, तो ये आपको मिल गया 3/4, ओके। और हमारे पास RHS में क्या था, RHS में हमारे पास क्या था, RHS में हमारे पास था बस 2। तो 3/4 यहाँ पर आ रहा है LHS में, और RHS में RHS में सिंपली 2 है। इसका मतलब कि LHS RHS दोनों बराबर नहीं है, तो आप लिख देंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इज नॉट एन आइडेंटिटी, नॉट एन आइडेंटिटी, ठीक है। 13 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड। आपके पास है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। LHS में चलते हैं। उससे पहले थीटा को हम ले लेते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। तो LHS में आपको क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/√2, ओके। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 + 1/√2। आप इसको क्या लिख सकते हैं, √2 + 1/√2, है ना। 1 और √2 का एलसीएम √2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई होगा, √2 + 1/√2, ठीक है। और RHS की बात करें तो RHS में आपको मिलेगा cos स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपको मिल जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 के बराबर, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, इसलिए आप लिख देंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा
प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इज नॉट एन आइडेंटिटी, नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसे करके हमने 13A का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। बहुत जल्द आपको 13B के सॉल्यूशन जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगता है, वीडियो में कुछ कमी हो, कुछ सजेशन हो आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आपके फीडबैक्स पे काम किया जाएगा और कंटेंट आप ही के लिए बनता है, तो आपको बताना चाहिए कि हाँ कंटेंट अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए और बताया कीजिए भाई कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ओके।